हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज अपन डिस्कस करेंगे जो प्रोफाइल टैक्स असिस्टेंट की सीबीडीटी या इनकम टैक्स में। ये ग्रुप सी की पोस्ट है, 2400 ग्रेड पे, वर्किंग आवर्स पे। वर्किंग आवर्स नॉर्मली 10 to 6 है। ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द डे बहुत ज्यादा वर्क होगा। वर्कलोड बहुत जेन्युइन है, ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। ये डे और मंथ पे भी डिपेंड करता है, किसी दिन ज्यादा हो जाएगा, किसी दिन कम हो जाएगा, किसी मंथ में ज्यादा है, किसी मंथ में कम है, या फिर आपकी पोस्टिंग पे भी डिपेंड करता है। आप आईटी ऑफिस में पोस्टेड हैं या रेंज ऑफिस में पोस्टेड हैं, सीआईटी ऑफिस, सीसी ऑफिस, प्रिंसिपल सीआईटी, जहां भी पोस्टेड है उस ऑफिस के अकॉर्डिंग वर्कलोड डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि ओवरऑल आपको स्टडी टाइम मिल जाता है, आप मॉर्निंग और इवनिंग में स्टडी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ट्रांसफर पॉलिसीज बहुत अच्छी है। एक बिल्डिंग या ऑफिस में आप मिनिमम 2 ईयर और मैक्सिमम 6 ईयर तक रह सकते हैं। और जब ट्रांसफर किया जाएगा आपका, तो 3 चॉइसेस मांगी जाएगी। उन 3 चॉइसेस में नॉर्मली कंसिडर हो जाता है, उन 3 चॉइसेस में से मिल जाता है। और अगर ऐसी कोई जगह मिल गया जहां आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे, तो आप 2 साल के बाद ट्रांसफर करवा के आ सकते हैं। अभी आईसीटी बैन है, यानी इंटरचार्ज ट्रांसफर, जो कि दूसरे स्टेट से, दूसरे रीजन से ट्रांसफर होकर आते हैं, वो बैन है। उसकी जगह अभी लोन बेसिस पे ट्रांसफर हो रहे हैं, जो कि आप कुछ टाइम पीरियड के लिए आपके होम स्टेट में आ सकते हैं, वहां जॉब कर सकते हैं। उसके बाद आपको वापस वहीं जाना पड़ेगा जहां आप रिक्रूट हुए थे, जहां से आप ट्रांसफर होकर आए थे। प्रोज एंड कॉन्स: वर्क लाइफ बैलेंस रहती है, सोशल रेस्पेक्ट है, फैमिली टाइमिंग है, और ठीक ठाक सी सैलरी है, ना बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, आप अच्छे से रह सकते हैं। और होम टाउन में टीए, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुतों से रिव्यूज देखे हैं कि होम टाउन में टीए, बाहर आप इंस्पेक्टर लेते हो उससे ठीक माना जाता है, जिसको सोशल लाइफ रखनी है, जिसको होम टाउन में रहना, उसके लिए। अब बात करते हैं, आपका एक बार रीजन डिसाइड हो गया, जैसे आप जिस रीजन के हो उसी रीजन में आपकी पोस्टिंग हो रही है, तो नॉर्मली क्या होता है कि होम डिस्ट्रिक्ट अलाउ कर दिया जाता है, होम डिस्ट्रिक्ट ही पोस्टिंग दे दी जाती है। उसमें नंबर का कुछ नहीं होता है कि आपकी ज्यादा रैंक है तो वो डिसाइड करेगा। नंबर का डिसाइड होता है होम स्टेट में। होम स्टेट मिल गया तो नॉर्मली पोस्टिंग दे देते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अब देते हैं वर्किंग क्या है, क्या काम करता है टैक्स असिस्टेंट। प्रिपरेशन एंड टाइमली सबमिशन ऑफ स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट तैयार करना, सबमिट करना, और रजिस्टर और फाइल वगैरह मेंटेन रखना कि क्या मूवमेंट हो रहे हैं डिपार्टमेंट में। ग्रीवेंस रिड्रेसल करना, यानी ग्रीवेंस आई है उनको डील करना, सीपीग्राम आए उनको डील करना। और एमएसटीयू में अगर पोस्टेड है तो डिपार्टमेंट से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, उनमें आप रोल नंबर इशू करना या रिजल्ट तैयार करना, सिटिंग अरेंजमेंट देखना, ये सब होता है। और बाकी सारे रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं, जैसे डीसीआर जो डिमांड रजिस्टर है, या रेक्टिफिकेशन रजिस्टर है, आपको डिस्पैच और रिसिप्ट भी देखनी पड़ेगी। अपील इफेक्ट के रजिस्टर वगैरह, ये बहुत सारे ऐसे रजिस्टर्स हैं जिनको मेंटेन रखना होता है, वो टैक्स असिस्टेंट का काम होता है। क्योंकि जब रिपोर्ट्स मांगी जाती है आगे से, तो टैक्स असिस्टेंट उसको कंपाइल करता है। इस वजह से टैक्स असिस्टेंट इन सबको मेंटेन रखता है। जैसे ही रिपोर्ट मांगी, उनको पता रहेगा टैक्स असिस्टेंट को कि ये यहाँ है, अपने पास पड़ा है, और वो अपन डाटा भेज सकते हैं। फिर देखते हैं, अगर डीडीओ में पोस्टेड है तो आप सैलरी बिल्स बनाना, टीडीएस, 26Q, या ऐसी रिपोर्ट्स भेजना, लीव रजिस्टर मेंटेन रखना, ये सब काम टैक्स असिस्टेंट का होता है। आईटीबीए, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर है, इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन, उसी पे नॉर्मली सारा वर्क अब शिफ्ट हो गया है। पहले आईटीडी वगैरह पे भी होते थे, अब बहुत कम है उस पे। आईटीबीए पे, उसी पे आपको काम करवाया जाएगा। टैक्स असिस्टेंट का जैसे असेसमेंट सेटेड हो गया, या रेंज ऑफिस में तो फॉरवर्डिंग हो गई, या वार्ड में है तो रेक्टिफिकेशन वगैरह, आईटीबीए पे डिपार्टमेंट का सारा काम होता है, वहीं करवाया जाएगा। और दूसरे काम जो कि ऑफिशियल नेचर के हैं, आपके हायर अथॉरिटी बोल देते हैं, तो वो काम आपको करने पड़ेंगे। ज्वाइनिंग के बाद आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, एमएसटीयू, मिनिस्टर स्टाफ ट्रेनिंग यूनिट में। अभी ऑलमोस्ट सब जगह ऑनलाइन है, कोविड के बाद से ऑनलाइन ही चल रही है। काफी जगह वापस ऑफलाइन स्टार्ट कर दी है, लेकिन ऑनलाइन चल रही है काफी। वहां आपको सब इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड, इनकम टैक्स रूल से रिलेटेड, कैलकुलेशन इनकम टैक्स की, रेक्टिफिकेशन, एफआरएसआर, केप्स वगैरह, क्यूपीआर जो रिपोर्ट्स वगैरह बनाना, उसके बारे में, आईटीबीए, लीव्स वगैरह के सब के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, वहां सब कुछ सिखाया जाएगा। और अच्छा होता है, वो ट्रेनिंग पीरियड बहुत अच्छा होता है। प्रमोशन एस्पेक्ट देखें तो टैक्स असिस्टेंट 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, उसके बाद आपका जो प्रमोशन होगा वो सीधे 4200 ग्रेड पे होगा, जो कि सीनियर टैक्स असिस्टेंट, या अभी उसको ओएस कहते हैं। ओएस और सीनियर टीए पहले अलग था, अब ऑलमोस्ट मर्ज कर दिया गया है, अब सिर्फ ओएस है। जो कि 3 साल में आप टीए टू सीनियर टीए बन सकते हैं। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड प्लस 1 ईयर, उसमें रिलैक्सेशन आ जाए तो आप 2 साल में भी बन सकते हैं, 40 आर वन टाइम रिलैक्सेशन। और अभी आरआर का डिस्कशन चल रहा है कि ड्राफ्ट आरआर आया था, आरआर कब फाइनलाइज होने वाला है, क्या उसका टाइम पीरियड है। आरआर में देखा जाए तो वैसे तो 10 साल प्रमोशन के लिए दिए हैं, टीए टू ओएस। लेकिन यूनियन कोशिश कर रही है, सारे ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश कर रहे हैं, डिपार्टमेंट की जो अथॉरिटीज हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये ना किया जाए, ये एम्प्लॉइज के करियर को इफेक्ट करेगा, इसलिए नहीं किया जाए, कोशिश कर रही है यूनियंस वगैरह सब। और सीनियर टीए यानी ओएस के बाद इंस्पेक्टर आप 5 साल में बन सकते हैं। इंस्पेक्टर से आईटीओ आप 10 से 12 साल में बन सकते हैं। और अच्छे प्रमोशन एस्पेक्ट हुए तो आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से भी रिटायर हो सकते हैं। अब आपको प्रमोशन के लिए
जब ज्वाइन करोगे उसके बाद एक पेपर देना होगा सीनियर टीए या ओएस के लिए, जो कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ एग्जाम कहा जाता है। उसमें 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है प्रिसाइज और ड्राफ्टिंग। प्रिसाइज करना है, ड्राफ्ट जो डिपार्टमेंट के लेटर्स होते हैं उनकी ड्राफ्टिंग होगी। सेकंड पेपर होगा एफआर, एसआर, लीव रूल या कंडक्ट रूल वगैरह, जो कि आपको डीडीओ के वर्क में भी काम आएंगे, डीडीओ में अगर आप पोस्टेड हो तो, और आपके सर्विस रूल में भी काम आएंगे। आपकी क्या क्या लीव्स हो सकती है, क्या क्या मेडिकल बेनिफिट है, वो सब इसमें आएगा। थर्ड पेपर है ऑफिस प्रोसीजर, ऑफिस के वर्क से वही उसमें होंगे। हो सकता है असेसमेंट से रिलेटेड हो सकता है डीडीओ से रिलेटेड हो, वो सारे वहां होंगे। फोर्थ पेपर है प्रैक्टिकल टेस्ट, जिसमें अपने को कैलकुलेशन निकालनी होगी इनकम टैक्स की, कि कैसे अपन टैक्स कैलकुलेट करेंगे। वो सब ये 4 पेपर होते हैं। चारों पेपर क्लियर हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे प्रमोशन के लिए। अगर पेपर क्लियर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होगे। फिर एमएससीपी होती है 9-10 साल बाद में, और पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आता, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। और उसका बेनिफिट ये है कि आप जब ये पेपर पढ़ोगे तो आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा डिपार्टमेंट का भी, और आपको जो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दी जाएगी वो उस ट्रेनिंग से बहुत फायदा होगा इन पेपर्स को क्लियर करने का, बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। सीनियर टीए या ओएस के बाद में इंस्पेक्टर के प्रमोशन के लिए भी पेपर होते हैं। उसमें भी 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट है लॉ और कंप्यूटेशन, विदाउट बुक्स होगा। फिर होगा बुक्स कीपिंग, आपको अकाउंटेंसी वगैरह से रिलेटेड। लॉ और कंप्यूटेशन में तो इनकम टैक्स से रिलेटेड उसके क्या क्या पेनल्टी वगैरह हो गए, या जो भी प्रोविजंस है वो है, और उसका कंप्यूटेशन निकालना है। सेकंड पेपर बुक कीपिंग में आप बुक्स अलाउ नहीं है, उसमें अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। आप अकाउंट्स कैसे किसी कंपनी के देखोगे, तो उसके लिए आपको पहले अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, नॉर्मली आप क्लियर कर सकते हो। फिर अलाइड लॉ है थर्ड पेपर, और फोर्थ है ऑफिस प्रोसीजर। ये 4 पेपर होते हैं इंस्पेक्टर के लिए, प्रमोशन के लिए क्लियर करना जरूरी है। मेडिकल बेनिफिट अच्छे हैं। फैमिली और डिपेंडेंट को आप जो भी ट्रीटमेंट करवाते हैं वो क्लेम कर सकते हैं। और सीजीएचएस एक कार्ड बनता है जो कि अभी सिलेक्टेड सिटीज में है, उस कार्ड से भी आपको बेनिफिट होता है। अब सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी जेड सिटी में इन हैंड 37,440 यानी 37,440। वाई सिटी में 39,735 यानी 39,735 रुपए। और एक्स सिटी में 44,586 44,586। अब आप इस सैलरी को बाइफरगेट करके देखना चाहते हैं कि डीए कितना मिलेगा, एचआरए कितना मिलेगा, टीपीटी कितना मिलेगा, एनपीएस कितना कटेगा। उसके लिए कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है मेरा, वहां आप चेक कर सकते हैं एक्स वाई और जेड सिटी में कितना कितना बाइफरगेट करके सैलरी को देख सकते हैं, कितना मिलेगा, कितना आपको कटेगा और कितना इन हैंड आएगा, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है, ऊपर आई बटन है उसमें भी दिया हुआ है, और अभी जो एंड स्क्रीन शो कर रहे हैं उसमें भी वो दिया हुआ है, वहां देख सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और मुझे ऐसा नेसेसरी लगा कि उस पर वीडियो भी बनाना चाहिए तो वो भी बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।